जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिए कोई स्टे ही नहीं दिया गया, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं दिया गया, तो 11 को अब उनके शो काज नोटिस के जवाब के ऊपर समाअत होनी है। और वहां पर तो मूड का उनको आइडिया है कि क्या उनके बारे में है। और अगर उनको वहां से बचने की उम्मीद होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में आते ही ना। तो चीज ये है कि आज जो उनके वकील थे, उन्होंने, जो मखदूम अली खान है, बहुत चोटी के आईनी माहिर वकील हैं वो। और उन्होंने बार बार जो केस प्लीड किया, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो खुद से या तो कार्रवाई इनिशिएट कर सकती थी या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कर सकती थी, और खुद से भी अगर उसको इनिशिएट करनी थी तो उसके लिए शिकायत कुनिंदा की हैसियत एक इन्फॉर्मर से ज्यादा नहीं थी। लेकिन इन्होंने उसको एक शिकायत कुनिंदा का हिस्सा देकर इस केस के अंदर फरीक बना लिया। और जबकि आर्टिकल 209 में कहीं पर भी शिकायत कुनिंदा की टर्म नहीं यूज की गई, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अगर इसकी कोई टर्म है भी तो वो फिर आर्टिकल 209 से मुतसादिम कहलाएगी। ये उनका कुल केस था। लेकिन जो मोजिज बेंच था, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में था, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी थी, उसका ये कहना था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी जज को के खिलाफ कोई फ्रिवलेस या झूठी कंप्लेंट दायर की जाएगी, मालूमात दी जाएंगी, तो उस सूरत में उसका रूल 14 ये कहता है कि उस कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स उस केस के अंदर सुना ही ना जाए और उसकी बगैर सुने उसकी शिकायत को खारिज करके उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाए, तो ये तो उसका हक मुतासिर होगा। तो उसको पहले सुना तो जाए, उसको अपनी शिकायत बयान करने का मौका दिया जाए। उसके बाद अगर उसकी शिकायत फिर भी फ्रिवलेस मिले, फिर ये ऑप्शन जज के पास आएगा कि वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करवा सकेगा। तो उसके लिए कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्या आप केस के मेरिट्स यहां पर क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? हमारे सामने आप, जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट्स की हैं, यानी कि पाकिस्तान बार काउंसिल और मियां दाऊद एडवोकेट, आप उनको भी फ्रीक बनाएं इस पिटिशन में। हम उनको भी सुनेंगे, ताकि अगर इन केस हम उनकी दरखास्त को, उनकी कंप्लेंट को फ्रिवलेस गर्दानते हैं, मेलाफाइडी गर्दानते हैं और यहां पे रिजेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में हम उनको सुन के रिजेक्ट करेंगे। लेकिन वो ठीक। उसको नहीं फ्रीक बनाना चाहते। तो इस बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको स्टे ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि उन्होंने बार बार दरखास्त की और उन्होंने कहा कि आप वो इफ्तिखार चौधरी केस की रोशनी में आप स्टे दे दें, ताकि जब तक यहां पर समाअत चल रही है उधर कोई कार्रवाई ना हो सके। लेकिन वो उन्होंने नहीं दी। और अब 11 तारीख मुकर्रर है जहां पे ओपन कोर्ट के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के रेफरेंस की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल समाअत करेगी। तो मेरे ख्याल में वो समाअत अब शायद अब वहां से तो बचना तकरीबन नामुमकिन है। उनकी जो बेटे थे दोनों जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के, वो भी जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो बड़े बरहम नजर आ रहे थे। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मैंने कहा आप इस फैसले को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो उन्होंने कहा आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप जाके देखें ना, वो भी इस अदालत से निकल के किस चैम्बर में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हमें तो इस फैसले का पता था यही आना है। ओ, अच्छा ठीक है। अच्छा। वो ये इस किस्म बड़ी। की बातें कर रहे थे, यानी कि उनको आइडिया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या होना है। और पिछली तो अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई थी, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बहुत बरहम थे। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उनसे भी वहां पर हम कमला अदालत में देख सकते थे, उनसे उनका काफी जिसे कहते हैं ना बदतमीजी वाला बिहेवियर था। और उसके बाद वो दौरान समात भी ऊंची ऊंची, आप उसको बुड़बुड़ाना तो नहीं कह सकते, लेकिन लाइक एक मौके पर उन्होंने ऊंची आवाज में चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बारे में कहा, जो कि चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, कि पागल है ये। तो वो ओ उनकी फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ आपको फील होता ओ, है। अच्छा अच्छा। यानी कि जी। बेचारे जस्टिस काजी फाइज ईसा आजकल हर तरफ से जद में है। एक तरफ तो उनके ऊपर उनके ऊपर पूरी कैंपेन जो है वो भी स्टार्ट हुई है। ये जो मौजूदा केसेस वो समाप्त कर रहे हैं। ऊपर से अपने उनके जो ब्रदर जजेस हैं, वो भी लगे हुए हैं। और आजकल तो सारे ही जिसे कहते हैं उनके ऊपर बिजलियां बरसा रहे हैं।